दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस का मार्केट आप जानते ही हैं किस प्रकार से बूम में है। सबको ब्रह्मोस चाहिए, दूसरी तरफ सभी को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। लेकिन दोस्तों तैयारी तो करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब होगा तो उसके बाद किसका बोलबाला होगा। दोस्तों तैयारी हो चुकी है। भारत ने प्रलय क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है। अब दोस्तों ये बैक टू बैक टेस्ट हुआ है, यानी कि 2 दिन में 2 टेस्ट हुआ है। और ये मैसेज है पाकिस्तान को भी, चाइना को भी, क्योंकि जिस प्रकार से ये मिसाइल की जो रेंज है ये एग्जैक्टली इन्हीं दोनों देशों के लिए डिजाइन में की गई है। अब बांग्लादेश भी हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए मैं फ्रैंकली इन सब की आवश्यकता है नहीं। दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा, ये बड़ा यूनिक मिसाइल है। ये बैलिस्टिक एज वेल एज क्रूज दोनों की कैपेबिलिटीज इसमें लैस है, जिस वजह से इसको क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो क्या है एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ भारत इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाने जा रहा है, उसमें मेन स्टेक होने वाला है प्रलय क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल का। तो क्या है ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जो हम बनाना चाह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक्सपोर्ट मार्केट ऑलरेडी तैयार है। आप अगर देखें तो अर्मीनिया कतार में खड़ा है, वो कब से नजरें गड़ाए बैठा है, कह रहा है हमें इस प्रकार का मिसाइल चाहिए। आप देख सकते हैं अर्मीनिया इंडियन प्रलय मिसाइल सीख कर रहा है। अजरबैजानी मीडिया में भी आ रहा है कि इंडिया ने तो अप्रूव भी कर दिया है प्रलय क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल को। अब क्या होगा अजरबैजान का। तो दोस्तों अजरबैजान क्या होगा वो जाने, लेकिन अर्मीनिया हमारा दोस्त है, उसको हम जरूर डिस्काउंट में देंगे। लेकिन अजरबैजान के दोस्त पाकिस्तान को तो फ्री में मिलने वाला है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में। तो क्या है ये एग्जैक्टली, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मीडिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। भारत ने प्रलय क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, बैक टू बैक मिसाइल टेस्ट हुआ है। डीआरडीओ ने भी इस प्रकार से कहा कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी इस मिसाइल से रीच की गई है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल है, उसमें मैक्सिमम मिनिमम रेंज दोनों टेस्ट किया गया, इसीलिए 2 मिसाइल भी यहां पे दागे गए। और अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से नोटैम भी हमने इशू किया था, अब्दुल कलाम आइलैंड से था, और 475 किलोमीटर का नोटैम की लंबाई थी, जो कि इसके मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज दोनों को ही वैलिडेट कर रही होगी। तो इसके साथ दोस्तों बहुत जरूरी है, एक बार इस पर हम चर्चा करेंगे, क्यों ये क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल गेम चेंजर है, रशिया ने भी कैसे इसका इस्तेमाल किया है, और यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है स्कैंडर मिसाइल। एग्जैक्टली उसी प्रकार का ये भी क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय होने वाला है। और क्यों ये चीनी बेसेस को टारगेट करने वाला है तिब्बत में, उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप अवश्य जुड़ सकते हैं। सबसे पहले इस टेस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 2 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट हुआ है प्रलय क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल का, 28 जुलाई और 29 जुलाई को। इससे पहले भी जब हमने टेस्ट किया था तो 2 इसी प्रकार का 2 दिन में टेस्ट किया था। दोनों दिन में हम मैक्सिमम रेंज मिनिमम रेंज दोनों टेस्ट करते हैं। इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल के लिए मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज दोनों जानना बेहद आवश्यक है। क्यों मैं कह रहा हूं आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों प्रलय अगर आप देखें तो ये भारत का पहला इंडिजिनसली बिल्ट टैक्टिकल क्वेसाई बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दोस्तों ये 2015 में अप्रूव किया गया था, और जो के सीरीज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, वैसे ही इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं उसी से इंस्पायर्ड हमने इसको बनाया था। पहला प्रलय मिसाइल का टेस्ट दिसंबर 2021 में हुआ था, तब भी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। लेकिन इस बार जो रेंज हुआ है दोस्तों वो भी इतना ही है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी, जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है, जो पहले बताई जाती थी कुछ 10 किलोमीटर 10 मीटर के आसपास की है, वो घटा के 4 मीटर पे लाई गई है, ऐसे कुछ सोर्सेज का यहां पर दावा है। दोस्तों इस प्रकार की सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी इतनी हाई एक्यूरेसी है इस मिसाइल की, तो इसका इस्तेमाल दुश्मन के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं, एयर बेसेस, रडार, लॉजिस्टिक हब्स, मिसाइल सिलोज, मिसाइल साइट्स, उन सब पे इसी का इस्तेमाल होगा। तो आप समझ सकते हैं ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे प्रोग्राम के लिए ही डिजाइंड है, उसी में ये एक्सपर्ट है, उसी का यहां इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों मिसाइल स्पेसिफिकेशंस अगर हम देखें तो सबसे पहले दोस्तों ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये क्वेसाई बैलिस्टिक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पेलोड अगर आप देखें तो 500 से 1000 केजी की ये कैपेबल है। वैसे इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी मैंने बताया 4 मीटर तक आ चुकी है। और इसमें अगर आप देखें तो कैनिस्टराइज्ड रोड मोबाइल लॉन्चर सभी से इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, जिस वजह से 10 मिनट में दोस्तों ये डिप्लॉय होकर फायर कर देता है। और अगर ऑलरेडी डिप्लॉयड है तो इसको दोस्तों 60 सेकंड्स लगते हैं कमांड टू लॉन्च होने में, जिस वजह से बड़ी क्विक रिएक्शन कैपेबिलिटी है, और इसको आप इजीली मूव करा के कहीं से भी फायर कर सकते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है दोस्तों। बाकी अगर आप देखें तो गाइडेंस उसका इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, मिड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, टर्मिनल गाइडेंस भी होता है, जिस वजह से फर्दर मैन्यूवरेबल होता है। तो उसमें मल्टीमीटर वेव रडार का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी दोस्तों रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। एलओसी, एलएसी,
उसके दूसरी तरफ जो भी इस प्रकार के सेंसिटिव साइट्स होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर भी पाकिस्तान के अब उस तरफ जो भी सेंसिटिव साइट्स होंगे, सभी में इसी से वार किया जाएगा। दोस्तों अगर आप देखें तो 2022 में ही इसको इंडक्शन की बात की गई थी, 120 यूनिट आईएएफ के पास और 250 यूनिट आर्मी के पास, तब भी ऐसे न्यूज आ चुके थे। अब दोस्तों फीचर्स जानने के बाद आइए समझते हैं क्यों ये इतना यूनिक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस वजह से इसके पास स्पीड और रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के जैसी होने के साथ साथ क्रूज मिसाइल वाली अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, एजिलिटी है, मूव करता है, जिस वजह से ये बैटलफील्ड में इसके सरवाइव करने के चांसेस बेहद अधिक हैं। दुश्मन का इंटरसेप्टर इसे मार गिराए, इसकी संभावना बेहद कम है। ये दोस्तों अगर आप देखें तो लो भी फ्लाई करता है, मैन्यूवरेबल भी है, जिस वजह से ये आसानी से इंटरसेप्शन को इवेड कर सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस्कंदर एम मिसाइल है जो रशिया यूज करता है, वो भी इसी प्रकार का क्वेसाई बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसके बारे में हमें कुछ मालूम है। तो जरा देखिए, कुछ इस प्रकार से दोस्तों नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह फायर किया, उसके बाद दोस्तों ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी बदलेगी इसकी, ये गिरा, फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ आखिरी के जो 15-20 किलोमीटर है इसके, ये कुछ इस प्रकार से वापस उठता है, फिर गिरता है और मैक 4.5 की गति से अपने टारगेट को हिट करता है। कई लोग कहते हैं मैक 6 की गति से हिट करता है, हाइपरसोनिक यानी आप कह सकते हैं उस गति से हिट कर रहा है। और साथ ही साथ ये जिस प्रकार से आप देख सकते हैं मैन्यूवरेबल है, इसको बड़ा डिफिकल्ट है कि आप इसको हिट करें, इसको इंटरसेप्ट करें। थर्ड वेपन्स डिप्लॉय करेंगे आप, बाकी कुछ भी डिप्लॉय करें, बहुत कठिन है कि आप इसको रोक पाएं, और यही यूक्रेन में भी देखा गया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये साइट्स कौन से हैं, तो नेटो इनको बता रहा है कि ये लॉन्चर इसका इस्कंदर का यहाँ पे है, तो उस लॉन्चर को उड़ाने का वो लोग प्रयास करें। एक बार मिसाइल फायर हो जाता है तो टारगेट को वो हिट कर रहा है विद हाई, आप देखें तो एक्यूरेसी। अब यहाँ पे दोस्तों प्रलय अगर आप देखें तो इस वजह से जितने भी चाइना के HQ-9 हो गए, पाकिस्तान का LY-80 हो गया, चाइना भी HQ-9 HQ-16 यूज करता है, उन सबको ये बड़े आसानी से हिट करेगा, एयर डिफेंस साइट्स को उड़ाएगा, मिसाइल बैटरीज, कमांड सेंटर सबको उड़ाएगा। दोस्तों इसमें जो कन्वेंशनल वॉरहेड है 1000 kg का है। आप जरा सोचिए ब्रह्मोस में जो वॉरहेड होता है वो कुछ 300 kg का होता है, तो उससे 3 गुना अधिक। ब्रह्मोस की जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी CEP है वो लेस देन 1 मीटर है, यहां आप 4 मीटर देखने वाले हैं। लेकिन यहां पे हाइपरसोनिक वाली गति भी होगी, ब्रह्मोस से अधिक गति होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत होगा, और उसके बाद इतना बड़ा वॉरहेड है वो फटेगा। तो 1 मीटर की जगह 3 मीटर इधर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सब कुछ ध्वस्त कर देगा। दोस्तों इसमें हम अलग अलग प्रकार के वॉरहेड्स डाल सकते हैं। पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, यानी बंकर अंदर घुसेगा फिर फटेगा। वैसे ही आप देखें तो रनवे डिनायल सबम्यूनिशन, यानी कि पूरा का पूरा एरिया में जो रनवे है पूरा का पूरा वो फट जाएगा, प्लेन्स वगैरह उड़ ही नहीं पाएंगे। और बाकी प्रकार के वॉरहेड्स भी इसमें हम डिप्लॉय कर सकते हैं। दोस्तों इसको सबसे घातक बनाती है कि ये मैन्यूवरेबल है, जिसके अंतर्गत क्या है, ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या होता है दोस्तों, ऐसे उड़ा, बूस्ट फेज में आया, फिर टर्मिनल फेज में आता है, तो जैसे ग्रेविटी उसे लेके जा रही है, जैसे आप गेंद फेंकें और गेंद जैसे गिरेगी तो वो अंदाजा लगा के आप इंटरसेप्टर से उसे रोक सकते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों क्या है कि बूस्ट फेज के बाद ये वापस फ्लैट हो जाती है, इसकी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल नीचे हो जाती है। क्या एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी है ये किसी को ना बताया है, ना ही बताना चाहिए। तो उस प्रकार से हमें इतना मालूम है, बड़ी ही डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरी में ये उड़ती है और उसके साथ बड़ी लोअर फ्लाइट प्रोफाइल रखती है, जिस वजह से रडार सिस्टम्स में ये तुरंत विजिबल नहीं होती, और उसके बाद एनिमी डिफेंसेस के पास उसको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और फिर इंटरसेप्टर मिसाइल से उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों आफ्टर लॉन्च अगर आप देखें तो ये अपनी फ्लाइट पाथ भी बदलता रहता है। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहां पे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से हैं, जिनमें कुछ इस प्रकार से फिन्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जिस वजह से ये अपने डायरेक्शन वगैरह, अपनी ट्रैजेक्टरी वगैरह भी बदलते रहते हैं, और इस वजह से इनको रोक पाना बड़ा कठिन है। एनिमी इंटरसेप्टर मिसाइल से इसको रोक लें बहुत कठिन होगा। दोस्तों ये इंडियन रॉकेट फोर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। ये दोस्तों इंडिया एक प्रपोज्ड है, इंडिया का इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, ये डेडिकेटेड ट्राई सर्विस कमांड होगा, जिसमें इंडिया के जितने भी कन्वेंशनल मिसाइल आर्सनल हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। दोस्तों जैसे चाइना का PLA रॉकेट फोर्स है, जिसमें हजारों कन्वेंशनल और न्यूक्लियर मिसाइल उसके अंदर आते हैं, कुछ जिसमें आप देखें तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल DF-15 DF-16 भी वही कमांड करता है। तो वैसे ही भारत भी एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बना रहा है। अब दोस्तों भारत में क्या है, ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, लेकिन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास न्यूक्लियर आर्सनल की चाबी है। लेकिन यहां जो हम इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बनाएंगे उसमें प्योरली कन्वेंशनल मिसाइल्स होंगे उसके अंदर, यानी कि हमें जरूरत नहीं है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए पाकिस्तान के लिए। हम बोलेंगे वो हम स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ना मीटिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है,
सीधा का सीधा काम यहाँ पे इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कर रही है, यानी कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं है, आपको हम चुन चुन के मारेंगे। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स में अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स इंक्लूड होंगे, जो कि आप देखें तो हम जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं, कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए ही जिनको इस्तेमाल करेंगे, जैसे प्रलय हो गया, ब्रह्मोस हो गया, निर्भय हो गया, वैसे ही लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल हो गया। तो ये सब इसमें यूज होने वाला है। दोस्तों इसके साथ क्या होगा कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का जो मिशन है, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर एंड डेटरेंस बाय डिनायल, उसको अचीव करने में ये मिसाइल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। वहीं न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल के लिए जैसे अग्नि सीरीज हो गया, के सीरीज हो गया, शौर्य मिसाइल हो गया, वैसे ही आप देखें तो बाकी मिसाइल जैसे एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, एंटी टैंक मिसाइल एंड एयर टू एयर मिसाइल, ये सब क्या हो गए, न्यूक्लियर आर्म मिसाइल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर आ जाएंगे। बाकी ये सब जो हो गए एंटी टैंक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, ये सर्विस स्पेसिफिक कमांड के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जो हम बना रहे हैं, उसके साथ उसमें प्रलय का बहुत बड़ा रोल होगा। जो चाइना का मिसाइल हैवी पोस्टर है, उसी के सामने हम भी अपने इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स से बड़ा रोल प्ले करेंगे। दोस्तों ये चाइना के तिब्बत बेसिस और पाकिस्तान के लिए ही टारगेटेड है। आप देख सकते हैं दोस्तों 150 से 500 किलोमीटर का रेंज, यानी कि कुछ ऐसे पूरे इलाके में जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान के, वैसे यहाँ पे जो तिब्बत में इसके जितने भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हैं, शिंजियांग में जो इंस्टॉलेशन हैं, सभी पर हमारी नजर रहने वाली है इन्हीं प्रलय मिसाइल से। दोस्तों इनको ऑलरेडी कहा जाता है एलओसी एलएसी के लिए ही इंडक्ट भी किया गया था 2022 में जो रिपोर्ट्स थे। इस वजह से अगर आप देखें तो ये दुश्मन के जितने भी की स्टेशन हैं पाकिस्तान का, आप देखें तो नूर खान हो गया, रफीकी हो गया, मसरूर हो गया, जो हमने इस बार सुना वो पाकिस्तान के जितने एयरफोर्स बेसेस उड़ाए गए, उन सब के लिए प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल होगा। वैसे ही चाइनीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन जितने भी हैं शिंजियांग में, तिब्बत में, उन सब के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्रलय का होने वाला है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी 120 प्रलय मिसाइल, जैसा मैंने आपको बताया, एयरफोर्स के लिए और 250 इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया था। तो ऑलरेडी सेंसिटिव बॉर्डर्स में इनका डिप्लॉयमेंट है। अब इनकी संख्या भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी, सीईपी जो है, जो अब प्रोबेबिलिटी है, जो एरर प्रोबेबिलिटी और कम कर दी गई है, तो 4 मीटर के रेंज में ये वार करेगा, यानी कि बहुत घातक मिसाइल ये होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा, उसके बाद इसका सेल आप देखेंगे कैसे दुनिया भर में बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए हम केवल 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। साथ साथ क्लासेस तो हैं ही, यानी क्लासेस भी और आपकी तैयारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी यहाँ हो रही है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग बैचेस हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बैच का एक्सेस मिलेगा, नहीं, आप जिसमें चाहें उसमें एनरोल कर लें। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, ऑफर 31 जुलाई को खत्म होगा, 1 अगस्त से प्राइस हाइक होगी, तो उसके पहले आप ये सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा लें। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए हम यूपीएससी EPFO कोर्स भी लेकर के आए हैं। 3,999 रुपए में है ये, तब जब आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। इस कीमत पे 350 से अधिक घंटे की क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज मिल रही है, क्लास नोट्स हैं, लास्ट 12 महीने के करंट अफेयर्स के नोट्स मिल रहे हैं, एग्जाम गाइड बुक भी आपको मिल रहा है, जिसमें टॉपिक वाइज PYQs भी आपको मिलेंगे। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं।